आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ क्लास 12th के हिस्ट्री का चैप्टर 4 के बारे में। इससे पहले मैं चैप्टर 3 के बारे में कंप्लीट मैंने बता दिया है, और अभी तक आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में चले जाइए और हिस्ट्री के चैप्टर 1st, 2nd, 3rd में कंप्लीट मैंने बताया है उसको पहले देख लीजिए, ठीक है। और ये आपका चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 आपका उसका नाम है प्राचीन भारतीय। नाम है चैप्टर 4 का प्राचीन भारतीय धर्म का इतिहास। ठीक है। चलिए, तो देखो, प्राचीन भारतीय धर्म के इतिहास में प्राचीन भारत का सबसे कह सकते हो प्राचीन धर्म होता है वो कौन सा धर्म होता है जी? वैदिक धर्म होता है। कौन सा धर्म होता है? वैदिक धर्म, ठीक है। प्राचीन भारत का सबसे पुराना धर्म है, यानी प्राचीन धर्म वो कौन है? वो वैदिक धर्म है। कौन सा धर्म है? वैदिक धर्म है। वैदिक सभ्यता के बारे में तो देखो मेरे भाई, वैदिक सभ्यता का नाम कैसे पड़ा तो ये समझते हैं पहले, ठीक है। देखिए क्या है ना कि वैदिक सभ्यता का आगमन होता है वो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद होता है। कब होता है? सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वो वैदिक सभ्यता का क्या होता है? आगमन होता है। क्योंकि इसमें है ना वेद का क्या किया गया है? खोज किया गया है। 4 वेद है ना उनका क्या किया गया है? खोज किया गया है। किसमें? तो वैदिक सभ्यता में। इसीलिए इनको वैदिक सभ्यता कहो या वैदिक काल कहो या फिर आर्य कहा जाता है, ठीक है। चलिए, वैदिक सभ्यता के अगर कार्यकाल के बारे में देखते हैं, इनका कार्यकाल है वो कब से कब तक है जी? तो याद रखिएगा 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक है। कब तक है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक के काल वो किसे माना जाता है? तो वैदिक सभ्यता का काल माना जाता है, ठीक है। देखिए, वैदिक सभ्यता में है ना ये वैदिक सभ्यता में वेदों का खोज किया गया है। वेदों की हमें जानकारी मिलती है। वैदिक सभ्यता में हमें वेदों की जानकारी मिलती है। हालांकि वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक होता है आपका ऋग वैदिक काल। क्या होता है जी? ऋग वैदिक काल होता है, ठीक है। और दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल। क्या होता है जी? उत्तर वैदिक काल होता है, ठीक है। काल का मतलब होता है समय, यानी पीरियड, ठीक है। तो देखो, ऋग वैदिक काल वो कब से कब तक को माना जाता है? तो याद रखेंगे, क्या कब से कब तक को ऋग वैदिक काल कहते हैं? तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के काल को क्या कहा गया है? ऋग वैदिक काल कहा गया है। क्या कहा गया जी? ऋग वैदिक काल कहा गया है, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल किसको कहते हैं? तो याद रखोगे मेरे भाई, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच के काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि ऋग वैदिक काल में है ना ऋग वेद का खोज किया गया, या फिर आप ये कह लो कि ऋग वैदिक काल में ऋग वेद के बारे में हमें जानकारी मिलती है। किस वेद के बारे में? तो ऋग वेद के बारे में, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। याद रखेंगे ऋग वैदिक काल में किस वेद के बारे में जानकारी मिलती है? तो याद रखोगे ऋग वेद के बारे में। किसके बारे में? तो ऋग वेद के बारे में। ऋग वेद के बारे में, ठीक है। या हम लोग जानते हैं ऋग वेद के बारे में। किसके बारे में? ऋग वेद के बारे में। तो देखिए, ऋग वेद कह सकते हो कि ऋग वेद में जितने भी देवी देवता है ना, और कह सकते हैं आर्यों के रिवाजों को इसमें लिखा गया है, ठीक है। सबसे पहला बात कि ऋग वेद को कितने मंडल में बांटा गया है जी? तो ऋग वेद को 10 मंडल में बांटा गया है। कितने मंडल में? 10 मंडल में। इसमें कितने मंत्र है? तो 10,500 मंत्र है। कितने मंत्र है? 10,500। इसमें कितने सुक्तक है? सुक्तक यानी छंद कह लो, तो आप कह सकते हो कि इसमें
1028 सूक्तक है, 1028 सूक्त कह लो या सूक्तक है, ठीक है। और छंद, जिसको छंद कहते हैं, ठीक है। याद रखेंगे ऋग्वेद के जो है ना तीसरे मंडल में, कौन से मंडल में, तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो है वो गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है जी, गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया है। याद रखिएगा, हाँ, गायत्री मंत्र की जानकारी जो है हमें किस वेद में मिलता है, तो आप याद रखोगे ऋग्वेद में मिलता है। किस वेद में मिलता है, ऋग्वेद में। और ऋग्वेद के किस मंडल में मिलते हैं, तो तीसरे मंडल में। कौन से मंडल में, तीसरे मंडल में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि ऋग्वेद का अगर हम कहें उपवेद क्या होता है, ऋग्वेद का उपवेद क्या होता है, तो याद रखोगे ऋग्वेद का उपवेद जो होता है आयुर्वेद होता है। क्या होता है, आयुर्वेद। क्यों कहा गया है, क्योंकि इस वेद में आर्यों के बारे में बताया गया है, नहीं, तो इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया है, आयुर्वेद नाम रखा गया है। आयुर्वेद कह लो। ऋग्वेद का उपवेद क्या होता है जी, आयुर्वेद होता है। क्या होता है, आयुर्वेद होता है। ऋग्वेद में जो है ना, ऋग्वेद में वैसे 3 देवताओं के बारे में हमें जानकारी मिलता है, लेकिन 2 देवता के बारे में पूर्ण रूप से, पहले 3 देवता देख लीजिए कौन कौन से देवता के बारे में जानकारी मिलता है हमें। तो पहला मिलता है इंद्र के बारे में, ठीक है जी। दूसरा मिलता है अग्नि के बारे में, और अगर तीसरा की बात कर ले तो सोम के बारे में। हालांकि ऋग्वेद में इंद्र को जो है, इंद्र का जो उल्लेख है वो 250 बार किया गया है। कितने बार, 250 बार। अग्नि का जो उल्लेख है वो 200 बार किया गया है। इसके बारे में जो है जानकारी नहीं बताया गया है, ठीक है। इतना जो है इसके बारे में बताया गया है। याद रखोगे आप कि ऋग्वेद जो है ये भारत का सबसे प्राचीनतम वेद है। क्या है जी, प्राचीनतम वेद है। ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीनतम कह लो, या फिर आप इनको सबसे पुराना वेद कह लो, सबसे पुराना वेद कह लो, ठीक है। पुराना वेद कैसा, तो सबसे पुराना वेद है। समझ में आ रहा है, ऋग्वेद जो है ये भारत का प्राचीनतम वेद है, या फिर कह लो सबसे पुराना वेद। उसके बाद हम लोग देखते हैं उत्तर वैदिक काल। दूसरा जो है वो है उत्तर वैदिक काल। क्या है जी, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल कह लो। तो आपको पता है उत्तर वैदिक काल किसे कहते हैं, तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के काल को क्या कहते हैं, उत्तर वैदिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तर वैदिक काल कहते हैं। उत्तर वैदिक काल में हमें 3 वेदों के बारे में जानकारी मिलता है। कितने वेदों के बारे में, 3 वेदों के बारे में। अगर देखते हैं तो एक होता है सामवेद, एक क्या है, सामवेद। दूसरा की बात कर ले बुआ, तो दूसरा आपका आ जाता है कौन सा वेद जी, तो दूसरा आ जाता है यजुर्वेद। कौन सा, यजुर्वेद, ठीक है। और लास्ट जो है, यानी तीसरा जो लास्ट जो इसमें बताया जाता है वो कौन सा वेद है, तो अथर्ववेद है। अथर्ववेद है, ठीक है, अथर्ववेद। तो आप याद रखोगे ऋग्वैदिक काल में 1 वेद, और उत्तर वैदिक काल में जो है हमें 3 वेदों के बारे में जानकारी मिलती है। हालांकि सामवेद को जो है भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का क्या कहा जाता है जी, जनक कहा जाता है। किनको, सामवेद को। सामवेद याद रखने का सबसे सिंपल सा तरीका है, सामवेद का जो संबंध है ना बुआ, सामवेद का संबंध किससे है, 100 से, यानी किससे, संगीत से। 100 का मतलब संगीत, किससे, संगीत से। तो सामवेद का संबंध किससे है, संगीत एवं नृत्य से है। देखो ना, संगीत एवं नृत्य से। जैसे ही संगीत बजता है नृत्य स्टार्ट हो जाता है, ऑटोमेटिक स्टार्ट होता है कि नहीं होता है, हो जाता है, ठीक है। तो सामवेद का संबंध किससे है, संगीत और नृत्य से है। हालांकि बात कर ले सामवेद का जो उपवेद होता है उसका नाम है गंधर्व वेद। क्या नाम है जी, गंधर्व वेद नाम है, ठीक है। सामवेद के उपवेद का नाम क्या होता है, गंधर्व वेद होता है। सामवेद के उपवेद का नाम क्या है, गंधर्व वेद है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग यजुर्वेद। क्या देखते हैं, यजुर्वेद। याद रखोगे यजुर, य से युद्ध होता है, और य से क्या होता है, यज्ञ होता है। यानी युद्ध एवं यज्ञ का जो संबंध है वो किस वेद से है, तो यजुर्वेद से है। यज्ञ एवं युद्ध का संबंध किस वेद से है जी, यजुर्वेद से। किस वेद से है, यजुर्वेद से है।
यज्ञ एवं युद्ध का संबंध किस वेद से है? यजुर्वेद से है। ठीक है, यजुर्वेद के उपवेद के बारे में अगर बात करते हैं तो इसका हो जाता है धनुर्वेद। क्या होता है जी? धनुर्वेद होता है। यजुर्वेद के उपवेद के बारे में पढ़ते हैं तो उसका नाम क्या है? धनुर्वेद। लास्ट जो है आपका, लास्ट जो है कौन सा वेद है? तो याद रखेंगे, लास्ट आपका कौन सा वेद है जी? अथर्ववेद है। कौन सा वेद है? अथर्ववेद है। यहाँ उत्तर वैदिक काल का तीसरा जो वेद है कौन है? अथर्ववेद है। अथर्ववेद है। ठीक है, याद रखोगे। अथर्ववेद, अथर्ववेद जो है ये कह सकते हो ये नया वेद है। क्या है? नया वेद है। ठीक है, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद और सबसे नया वेद अगर कहेंगे अथर्ववेद। ये जो वेद खोजा गया था किनके द्वारा? तो अथर्वा ऋषि के द्वारा खोजा गया था। इसका खोज किसने किया था? तो अथर्वा ऋषि ने किए थे। अथर्ववेद का खोज कौन किए थे? तो याद रखिएगा, अथर्वा नाम के ऋषि ने इस वेद का खोज किए थे। ठीक है, याद रखेंगे। इस वेद का उपवेद जो होता है, इस वेद का जो उपवेद होता है ये कौन सा वेद होता है? तो शिल्प वेद होता है। कौन सा वेद होता है जी? शिल्प वेद होता है। अथर्ववेद का उपवेद का नाम क्या है? शिल्प वेद नाम है। अथर्ववेद का उपवेद क्या होता है? शिल्प वेद होता है। क्या होता है? शिल्प वेद होता है। ठीक है, अगर बात करते हैं कि अथर्ववेद का संबंध किससे है तो याद रखोगे, अथर्ववेद का संबंध है वो आयुर्वेदिक दवा से है। आयुर्वेदिक दवा, आयुर्वेदिक जो दवा होते हैं इनसे है। जादू टोना से है। जादू टोना जिसको कहते हो, जादू टोना यानी वशीकरण। जादू टोना जिसको कहते हो एक शब्द में वशीकरण, वशीकरण जो होता है। ठीक है, और एक कह लो तंत्र मंत्र, तंत्र मंत्र से है। ठीक है, तो तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण जो भी होता है भाई, उस सब का संबंध किस वेद से है? अथर्ववेद। अथर्ववेद जो होता है ये सबसे नया वेद होता है, सबसे नया वेद होता है। ठीक है, अथर्ववेद का खोज किसने किया था? तो अथर्वा नाम के ऋषि ने किया था। हालांकि बात कर ले कि अथर्ववेद का उपवेद क्या होता है, तो अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद होता है। क्या होता है? शिल्प वेद होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अथर्ववेद का संबंध किससे है? तो आयुर्वेदिक जो दवा होते हैं, ठीक है, उसके बाद जादू टोना कह लो आप, और उसके बाद तंत्र मंत्र कहो, या फिर जादू टोना को एक ही शब्द में वशीकरण कह सकते हो। ठीक है, अगर बात करते हैं संक्षेप में देखते हैं हम लोग, अगर संक्षेप में देखते हैं तो बताइए कि वेद की संख्या कितनी होती है? तो वेद की जो संख्या होती है भाई वो 4 होते हैं। कितने वेद होते हैं? 4 वेद होते हैं। ठीक है, और वेद के बाद होता है वेदांग। वेद के बाद क्या होता है? वेदांग। वेदांग किसको कहते हैं जी? तो वेद प्लस अंग, वेद प्लस अंग, यानी कि वेद के कितने अंग होते हैं? वेद के अंग, यानी वेद को सरलता से पढ़ने के लिए, वेद के बारे में सरलता यानी आसानी से ज्ञान प्राप्त करने के लिए वेद के अंग के द्वारा हम लोग समझते हैं। तो वेदांग कह लो या फिर वेद के अंग कह लो। तो वेदांग या वेद के अंग कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। याद रखिएगा, वेदांग या वेद के कितने अंग होते हैं? तो 6 होते हैं। कितने होते हैं जी? 6 होते हैं। 6 में देखो, पहला होता है आपका, पहला अगर बात करें तो कल्प होता है। क्या होता है जी? कल्प होता है। दूसरा बात करते हैं तो व्याकरण होता है। क्या होता है जी? व्याकरण होता है। तीसरा बात करते हैं तो शिक्षा होता है। तीसरा क्या होता है? शिक्षा होता है। चौथा की बात करें तो निरुक्त होता है, निरुक्त होता है। ठीक है, पांचवा की अगर बात कर ले, हाँ, छंद होता है ना। पांचवा क्या होता है? छंद। और छठा जो होते हैं ये आपके ज्योतिषी होते हैं, ज्योतिष होते हैं, ज्योतिषी नहीं भाई, ज्योतिष। ठीक है, तो वेद कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। वेदांग कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। कौन कौन? याद रखिएगा, वेदांग कौन कौन 6 होते हैं? पहला हो जाएगा आपका कल्प, शिक्षा, व्याकरण, सुक्तक, छंद और लास्ट में ज्योतिष। ठीक है, ये 6 वेद के अंग होते हैं। बात समझ में आ गया? वेदों की संख्या 4 होती है और वेदांगों की जो संख्या होती है यानी वेद के अंगों की जो संख्या होती है वो 6 होती है। ठीक है, आप याद रखोगे कि प्राचीन भारत का सबसे पुराना जो कह लो पुराना जो धर्म है वो कौन सा धर्म है? वैदिक धर्म है। हालांकि वैदिक धर्म कहाँ से आए हैं? तो वैदिक सभ्यता से आए हैं। और वैदिक सभ्यता किसे कहते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता का क्या हुआ था? वैदिक सभ्यता का उदय हुआ था, नहीं हुआ था? ठीक है, चलो अब हम लोग समझते हैं, कुछ छोटा सा पॉइंट समझ लेते हैं, बाकी वीडियो को हम एंड कर देंगे। हम लोग समझेंगे क्या कहते हैं, उपनिषद की संख्या कितनी होती है। तो देखो, उपनिषद की जो संख्या होती है, उपनिषद की संख्या कितनी होती है जी? तो याद रखिएगा, अपना भाषा में अगर आप देखते होइएगा कि ज़्यादातर कोई पूजा होता है, ठीक है, आप लोग देखते होइएगा कोई पूजा होता है तो क्या होता है? श्री 108 होता है ना। तो आप ऐसे ही याद रख लो कि उपनिषद की जो संख्या होती है वो 108 होती है। कितनी होती है? 108 होती है। हाँ,
एक उपनिषद जो है, जैसे मुंडक उपनिषद, एक उपनिषद में लेता हूँ मुंडक उपनिषद, इससे लिया गया है क्या पता है? तो इससे लिया गया है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, याद रखेगा। सत्यमेव जयते को जो है कहाँ से लिया गया? उपनिषद से। कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपके मुंडक उपनिषद से। उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? 108 होती है। ठीक है, तो यहीं पे खत्म करते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं आप लोग के लिए पार्ट 2 वीडियो बहुत जल्द पार्ट 2 वीडियो आप लोग के लिए मैं बना सकूँ। ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।